अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। ये मैंने यहाँ पर लिखा है पिन मैसेजेस सेक्शन में, किस किस को ये बात समझ में आई? और अगर आई है तो बताएं, नहीं आई है तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। बताएं, सबने ये पढ़ तो लिया कम से कम? जी पढ़ जी लिया सर, ये पढ़ लिया है बट समझ में नहीं आई है। अच्छा, माइक बंद कर दें, शोर हो पीछे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमेशा याद रखना, अगर प्राइस किसी भी स्टॉक की या कॉइन की अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आकर कहीं पर रुक जाए ज्यादा देर तक, तो सब ये बिलीव करने लग जाते हैं कि अब तो कंफर्म रिवर्स होगा। यानी अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस है बिटकॉइन की फॉर एन एग्जांपल, तो एक जगह पे अगर वो आकर ज्यादा देर रुक जाती है, तो जो शॉर्ट पोजीशंस खोलकर बैठे हुए उसमें प्रॉफिट कमा रहे थे, या जो लॉन्ग का वेट कर रहे थे, उन सब के सेंटिमेंट्स, हम जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त लाइव जूम सेशन में हैं, हम सब के सेंटिमेंट्स, माइक बंद कर दें जिनके पीछे शोर हो, जी भाई। कुछ भी हो जाए, हम सब के दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं या नहीं हो जाते, मुझे बताएं आप लोग, कि अब तो कंफर्म रिवर्स होगी प्राइस। जी बिल्कुल। जी भाई बिल्कुल, जब कोई प्राइस ऊपर जाता है और उसके बाद वीक आने लगती है तो कई बार लगता है कि अभी प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा और वहां से डंप करने करेगा और शॉर्ट ओपन कर देते हैं हम। जी जी जी। और इसी तरह, जिस तरह अभी हिमांशु भाई ने बताया कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है बिटकॉइन की, प्राइस ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते जाते एक मकाम ऐसा आता है, एक लेवल ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है कि हर कोई बोलता है कि अब तो बहुत पंप हो गया। जिसने लॉन्ग लगाया बिल्कुल। हुआ है, लॉन्ग पोजीशंस ओपन की हुई है, खरीदारी की थी, बाइंग की थी स्पॉट में, ऑर्डर ब्लॉक से, जी डिमांड जोन से, सपोर्ट से, वो तक कहता है कि बस अब हो गया, अब तो रिवर्स है। हाँ। और जो जी शॉर्ट के भाई, जैसे इंतजार अभी में क्या बैठा हुआ। था, हाँ, जो शॉर्ट के इंतजार में बिल्कुल। बैठा था, वो तो बोलता है कि अब तो शॉर्ट लगाना ही लगाना है यहाँ पर, है ना। जी भाई बिल्कुल। यही असल सप्लाई जोन है, यही असल रेजिस्टेंस है, और इससे आगे तो बिटकॉइन जाकर बताए अभी मुझे। हाँ, ऐसा कुछ आता है ना जहन में? जी जी। जैसे अपने आप को लास्ट टाइम। मार्केट से बड़ा, अपने आप को मार्केट से बड़ा समझने शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हर किसी का जहन ना, हर ट्रेडर का, हर बंदे का एक जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है कि अब तो रिवर्स होगा प्राइस, चाहे प्राइस डाउन ट्रेंड में था बहुत लंबे अरसे से, और एक जगह पे आकर ठहर गया, रुक गया, कंसोलिडेट होने लग गया, क्या आता है, अब तो प्राइस रिवर्स होगी, अब तो कंफर्म रिवर्स होगी। समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ भी समझाने की कोशिश करूंगा, पर पहले मैंने जो बात लिखी है वो समझने की कोशिश करें आप लोग। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी कोशिश है, ये मेरी चाहत है, ये अल्लाह की रजा के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोग भी ये बात समझ जाओ, जो कि वैसे तो बहुत सिंपल सी लग रही है सुनने में भी, पढ़ने में भी, एग्जाम्पल्स दूंगा तो और सिंपल लगेगी, बट ये इतनी सिंपल है नहीं। ये जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वो फैक्टर है जिसके लिए आप लाखों 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 डॉलर्स दोगे, कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हैं? जी भाई। जी। और जो बता रहा है, और अगर किसी ने ऐसा बताया है, तो अल्लाह उसे हिदायत दे, मजीद उसकी आसानियां उसके लिए पैदा करे। बातों को समझें, क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर। जब जब प्राइस किसी ट्रेंड में, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कहीं आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, ज्यादा अरसे के लिए, ज्यादा समय के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, क्या होता है जहन में? क्या क्या जहन में आता है? जितने भी लोग बेरिश होते हैं, बुलिश होते हैं, हम तो बेरिश भी नहीं होते, हम तो बुलिश भी नहीं होते ना, हमें तो फर्क नहीं पड़ता प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, हम तो हर हाल में दोनों साइड से कमाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही है ना, ये कुछ अलग है? जी भाई, ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। तो हम सबको लगने लगता है अभी कंफर्म प्राइस रिवर्स होगी, है ना? ऐसा ही होता है ना? जी ठीक है। भाई, जी भाई। अभी ऐसा ही लग रहा है मैं, सबको। हाँ, मैं लो मार्केट कैप वाले कचरा कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग?
मैं मीम कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, मैं डिसरिगार्डेड कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, मैं लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बता रहा हूँ। ब्लू चिप कॉइन्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स जिसमें लिक्विडिटी होती है, ठीक है ना, हाई चांसेस होते हैं, ठीक है ना, लिक्विडिटी के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की, ठीक है, बिटकॉइन, इथेरियम और ब्लू चिप कॉइन्स बहुत हैं, लिखे हुए हैं मैंने पिन मैसेजेस सेक्शन में, इसी सेक्शन में स्क्रॉल अबव करके पढ़ लें। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, गौर से सुनिएगा इस बात को और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कि जी। हमें लगता है कि कंफर्म रिवर्स होगी, ठीक है, कंफर्म, हाँ हाँ, जी। बट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। डिस्क्लेमर दे दिया मैंने कि छोटे मार्केट कैप वाले कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जिसमें आसानी से मैनिपुलेशन हो जाती है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ब्लू चिप कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होगा जो आप बोल रहे हो ना, कंफर्म यहां से रिवर्स होगी। अब तो एक दिन यहाँ ठहर गई, 2 दिन यहाँ ठहर गई, वीक ठहर गई, अब तो कंफर्म रिवर्स होगी। नहीं, रिवर्सल नहीं आता, समझ रहे हैं आप लोग? जी क्या भाई। होता है? रिवर्स नहीं होती। क्या होता है? प्राइस जो है ना, उल्टा, ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्ररी, क्या करेगी, मजीद उस ट्रेंड में फर्दर मूव करेगी। यानी अगर अप ट्रेंड में है, मजीद ऊपर निकल जाएगी। आप बोल रहे हो तो कंफर्म रिवर्स होना चाहिए था यहाँ से। मैंने तो देखा वॉल्यूम कम था, मैंने तो देखा प्राइस की हरकत क्या थी, मैंने तो देखा चार्ट्स में क्या दिख रहा था, मैंने तो ये न्यूज देखी, मैंने तो वो देखा, सब देखते रह जाओगे, क्या होगा? प्राइस अगर अप ट्रेंड में तो फर्दर मूव कर जाएगी, डाउन ट्रेंड में तो फर्दर नीचे गिर जाएगी, फर्दर नीचे। जी भाई। समझ रहे हैं बात को? जी भाई। बिल्कुल। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। और वापस क्या करेगी प्राइस, फर्दर आगे निकलने के बाद, सबकी चीखें निकालने के बाद, वापस उसी पॉइंट तक आकर सपोर्ट लेगी अप ट्रेंड की सूरत में। और डाउन ट्रेंड की सूरत हम्म। में क्या करेगी, वहीं उसी एक लेवल से रेजिस्टेंस लेगी, फिर फर्दर मूव करेगी नीचे की तरफ। क्लियर हो रही है बात? जी। यानी अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, एक जगह पे आके ठहर जाएगा, रुक जाएगा, इतना ठहर जाएगा कि आप बोलोगे अब तो कंफर्म नीचे आई प्राइस, मगर वहां पर कंफर्म नीचे नहीं आएगी प्राइस, उल्टा क्या होगा, मजीद ऊपर चला जाएगा। मजीद ऊपर जाकर सबकी चीखें निकालकर, सबको परेशान करके, जिन्होंने वहां पे नए शॉर्ट ओपन करे थे उनको, उनकी लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद, उनको परेशान करने के बाद, जिन्होंने लॉन्ग बंद कर दिए थे उनको तरसाने के बाद कि यार देखा तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं तो जा रहा था ऊपर। समझ रहे हैं? जी भाई बिल्कुल। हाँ, तुम जल्दी निकल गए, तुमने जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मैंने तो कहा था कि, फारूक भाई ने तो कहा था कि विन ट्रेड जो है स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने दो, आप ही नहीं सुनी मेरी बात। देखो प्राइस तो ऊपर गई, फर्दर ऊपर गई, मगर क्या होगा, जब चीखें निकाल दी, जब सबको इम्पेशेंट कर दिया, जब सबको परेशान कर दिया, वापस उसी लेवल पे जहां से आप सोच रहे थे ना कि यहां से नीचे गिरेगी प्राइस, सोच रहे थे ना अप ट्रेंड की सूरत में, एक एक करके समझो, कंफ्यूज मत हो। अभी अप ट्रेंड की बात हो रही है, ऊपर जाने की बात हो रही है। प्राइस ऊपर गई, ठहर गई, रुक गई हवा में, अभी आप बोलो कंफर्म रिवर्स होगा, नहीं, वहीं से और ऊपर जाएगी प्राइस, और ऊपर जाकर सबको परेशान करने के बाद वापस नीचे आकर वहीं से सपोर्ट लेगी जहां से आप बोल रहे थे कि कंफर्म रिवर्स होगा, और वहां से सपोर्ट लेके फिर मजीद ऊपर। क्लियर हो रही है बात? जी भाई, क्लियर है। तो अब समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। और डाउन ट्रेंड की सूरत में क्या होगा, प्राइस नीचे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, फाइनली एक लेवल पे आकर सपोर्ट बनाना शुरू करती है, कंसोलिडेशन शुरू करती है, ठहर जाती है प्राइस, काफी देर तक ठहर जाती है, उसके बाद क्या होता है, बोल तो कंफर्म रिवर्स होगी, वो वहीं से और नीचे, सबको परेशान करने के बाद वापस पलट कर, प्लीज माइक बंद कर दे पीछे जिनके शोर है, जी भाई। वापस पलट कर वहीं आकर जहां से आप बोल रहे थे कि कंफर्म रिवर्स होगी, वहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर मजीद नीचे,
जी भाई। एग्जाम्पल्स भी देता हूँ चार्ट्स पर, इंशाल्लाह और मजीद ये बात समझ में आएगी। ये लिखा है मैंने यहाँ पर कि बात समझ ना आए जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है और एग्जाम्पल्स के साथ समझाना समझना हो तो पूछ लेना लाइव जूम सेशन में आज रात। मगर अफसोस के साथ किसी ने नहीं पूछा। मैं खुद मैं पूछना। मैं खुद अल्लाह की रजा के लिए ये बात बता रहा हूँ आप लोगों के पूछे बगैर। क्यों 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 बता रहा हूँ आप लोगों के पूछे बगैर, जबकि लिखा भी है कि पूछ लेना आज रात को। फिर भी कोई नहीं पूछ रहा, तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? कौन बताएगा? अल्लाह की रजा के लिए बता रहा हूँ ना मेरे भाइयों। जी जी, रहने अल्लाह के की लिए रजा। भाई। Anyways, मिसाल के तौर पे चार्ट्स पर सेम बात को समझने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह फायदा होगा। ये प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही थी 48,200 से, गिर रही थी क्या जी नहीं गिर भाई रही थी? गिर बिल्कुल। रही थी, गिर रही थी। एक दिन की एक कैंडल खोली हुई है मैंने, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? जी भाई। जी कंफ्यूज मत होना। एक दिन की एक कैंडल खोली हुई है, ये प्राइस नीचे गिर रही गिर रही गिर रही गिर रही गिर रही गिर रही, यहाँ के रुक गई, रुक गई ना? जी जी कंसोलिडेशन शुरू हो गई। देखो जी कैसे कैसे मेरा डॉट हिल रहा है। जी जी कंसोलिडेशन भाई। शुरू हो गई, अब तो कंफर्म रिवर्स आएगा। यहाँ पर सब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ऊपर से ये हैमर टाइप कैंडल, ये देखो कितना जबरदस्त खूबसूरत इंड्यूसमेंट लेवल है। हो जी गए ना सब कंफर्म रिवर्स आएगा। जी जी सही भाई भाई। कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कहते हो। सही कह रहे हैं। कंफर्म रिवर्स आया। नहीं, डोंट। डाउन चलेगी भाई। कंफर्म रिवर्स आया मेरे भाइयों, कंफर्म रिवर्स आया। आपको थोड़ा बेवकूफ सा बनाया, रिवर्स है। मिटिगेशन हुई, इंड्यूसमेंट लेवल में मैनिपुलेशन मिटिगेशन हुई। मिटिगेशन पॉइंट्स कहते हैं इसे, मैंने आप लोगों को बताया हुआ, शॉर्ट वीडियो जाकर देखो। एक मैनिपुलेटिव मूव ऊपर की तरफ और फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। क्या हुआ? ये इंड्यूसमेंट लेवल टूटा कि नहीं टूटा? ये वाला जी भाई। टूटा ना? प्राइस और हाँ नीचे जी। गई, गई कि नहीं गई? जी जी हाँ, जहां सबका बिलीफ हो जाए कि यहां से तो रिवर्स कंफर्म है, वहीं से प्राइस मजीद नीचे जाती है, फिर इधर ही इसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस लेगी, जहां से आप बोल रहे थे ना रिवर्स हो जाएगा ऊपर उड़ जाएगी, वहीं आके रेजिस्टेंस ली कि नहीं ली? जी और फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। क्लियर हो रही है? 26,631 तक। जी भाई बिल्कुल। ये मैं आप लोगों को, अगर कोई मूव समझना चाहो, अगर किसी को अपने जहन को रोशन करना है, शादा करना है, ब्रॉडर विजन चाहिए, बड़ा सोचना है, बड़ा देखना है, बड़ा प्रॉफिट मार्केट से बुक करना है, तो उसके लिए तो मैं खोल कर दे रहा हूं ना कि 28 मार्च से जो गिरना शुरू हुआ, कब तक गिरता रहा? मई तक, ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? 12 मई तक, 26,631 तक। जी भाई। क्लियर हो रही है बात? जी भाई क्लियर। अच्छा, अब यहां पर भी सेम सिनारियो, जहां सबको लगा कि ये बॉटम लग चुका है बीटीसी का, और यहां से ये मंथली पाइवट के ऊपर क्लोजिंग हो गई है। अब यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट लेवल नहीं है, ये हमारा मंथली पाइवट है, और यहाँ से रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आया। आया भाई। बस। छोटा थर्टी सा टू नहीं थाउजेंड भाई, फोर ट्वेंटी डाउन सेवन वन ट्रेंड पॉइंट फाइव चलेगी। तक प्राइस गई, ठीक है? एक ट्रैप था। मिटिगेशन गुड पॉइंट, रैप। एक नया मिटिगेशन पॉइंट आपके लिए बनाया गया, क्रिएट हुआ, ठीक है? जी मैनिपुलेटिव मूव आया, कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद सेम जो लेवल आपने सोचा था कि इस लेवल से ऊपर जाना है, उसी लेवल पे प्राइस आके रेजिस्टेंस ली 31,780। एक दिन की एक कैंडल है ये। उसके बाद रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स 17,593। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी क्लियर। इतनी क्लियर एग्जांपल्स के साथ ये बातें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, कई दफा बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? जी भाई। जी जी। बता चुके ओल्ड भाई। जूम सेशंस देखो जो यूट्यूब पर भी अपलोडेड है, ये बातें मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, आसान जबान में, आसान अल्फाजों में।
आज आप लोगों को इस तरह लिखकर बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की बातों से, नॉट नेसेसरी दे आर इन डिस्कॉर्ड, यूट्यूब पे भी लोग कमेंट करते हैं, वैसे भी लोग मुझसे पूछते हैं, राब्ता करते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मुझे मैसेज करते हैं। मुझे लग रहा है लोगों के फीडबैक से, लोगों की बातों से, कि उन्हें अब तक समझ ही नहीं आई इस बात की, तो मैंने कहा चलो मैं लिख देता हूँ ताकि जिंदगी भर याद रहे, जहन नशीन हो जाए। जहां आपको लगता है कि अब तो यहां से प्राइस नीचे नहीं जाएगी, ऐसा लगता है ना, लगता है ना, जी भाई, जी भाई बिल्कुल। इधर भी सबको लग रहा था ना कि यहां से तो प्राइस नीचे नहीं जाएगी, चलो छोड़ो, शायद आप लोग मेरे साथ नहीं थे इस वक्त और नीचे आ जाते हैं। यहां तो सबको लग रहा था ना कि यहां से प्राइस नीचे नहीं जाएगी, ऐसा लग रहा था ना। जी भाई, लग रहा था कि भाई कि और कितना नीचे जाएगी। हाँ, तो प्राइस बाद में यहां तक आई और उसने यहीं से आपको एक बेवकूफाना मूव में, बुल ट्रैप में फंसाया कि नहीं फंसाया। जी जी भाई। भाई, बुल रहा है। और डाउन 21 ट्रेंड 400 कंटिन्यू हुआ नीचे की तरफ, मजीद लोअर लोस की तरफ, या नहीं हुआ? बिल्कुल भाई, 30% डंप कर गया। हुआ ना। बिल्कुल। बात करने का मकसद ये है कि जहां आपको लगना शुरू हो जाए ना अब तो कंफर्म रिवर्स है, अब तो रिवर्स होगा, पूरी दुनिया के सेंटिमेंट जहां पर बदलना शुरू हो जाए ना, कि अब तो कंफर्म रिवर्स है, अब तो कंफर्म रिवर्स है, प्राइस वहीं पर आप लोगों को नचाकर, वहीं पर नचाकर क्या करेगी, कौन बताएगा? अभी इतना डिटेल में समझाया, कम जल्दी ऑपोजिट साइड बताएं। की तरफ। और नीचे जाएगी। हाँ, और बराबर। अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो, अगर अप ट्रेंड चल बियर रहा ट्रैप, था, बियर तो और ट्रैप ऊपर आएगा तो चल चली रहा जाएगी। था, डायरेक्शन। अप ट्रेंड चल रहा था, प्राइस ने जाके यहाँ पर 48,168 पे चले गई, ठीक है ना, अब बोला कंफर्म रिवर्स होगी, ठीक है ना, ये एक दिन की एक कैंडल है, ये रिवर्स भी हो रही है, क्या हुआ, यहीं पर दोबारा सपोर्ट बनाकर मजीद ऊपर, ठीक है, समझ रहे हैं जी भाई। जी, कि नहीं समझ रहे? समझ रहे जैसे हैं। मिसाल के तौर पे, बहुत पास्ट प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, करंट प्राइस एक्शन में भी बताने की कोशिश करूंगा, इवन दो बीटीसी इज इन अ डाउन ट्रेंड, छोटे टाइम टाइम फ्रेम से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल वनडे टाइम फ्रेम में ये देखिए 64,986 से प्राइस नीचे गिर रही है 28,600 तक। जी भाई। हाँ, तो इसी इसी तरह बीच में ये कुछ इस तरह के लेवल्स बने कि भाई यहाँ से तो ऊपर ही जाना है। आओ करंट प्राइस एक्शन में आते हैं, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप में से कई लोग उस टाइम पे मार्केट में थे। नहीं नहीं। थे। जी भाई, कुछ लोग नहीं थे, मोस्टली नहीं थे। सारे बिगिनर्स ही हो ना, इसलिए फिर ये जी। बात हो रही है। तो अप ट्रेंड की सूरत में मिसाल के तौर पे 17,593 से प्राइस उठी थी 25,200 तक, ठीक है ना, 15 अगस्त तक, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अब बोला ये रिवर्स जी। होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स हो गया, ठीक है, चेक कर रहे हैं, बाईस हजार जी। पांच सौ हाँ 80, रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, हाँ रिवर्स हो गया, ठीक है, डबल बॉटम मारा, जहां से, बल्कि यहां से इस बात को समझो, यहां से 18,563 में बोला और नीचे जाएगी, सब कह रहे थे और नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, इतना जी याद है भाई। किसी को? पूरी जी मार्केट के भाई यार, सेंटीमेंट इस वक्त क्या थे, हम्म। प्राइस और बहुत नीचे ज्यादा थे जाएगी, उसमें। और गिरेगी, और गिरेगी, और गिरेगी, क्या हुआ, जहां से सबको लग रहा था ना और गिरेगी, वहीं से उड़ गई, देख रहे हो ये मूव? अच्छा, अगर कोई इस वक्त था ना, लाइव चार्ट्स देख रहा था जैसे मैं देख रहा था उस वक्त, तो 18,563 से ये जो मूव था ना, 22,569 का, 579 का, बहुत तेज था ये मूव, बहुत तेज, समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। ये जो कैंडल्स बनी थी ना, ये दुनिया बावली कर दी थी इन कैंडल्स ने, उसके बाद भी ये जो गिर के, जो सबको लगा कि अब रिवर्स, बस बहुत पंप हो गया, फिर गिरेगा, फिर गिरा, और सबको लगा ये लेवल तो लाजिम टूटेगा, यहां से तो प्राइस लाजिम नीचे जाएगी, वहीं से देखे क्या पंप हुआ है, दिख रहा है, जी भाई, दिख रहा है। खुशी दिन में। बिल्कुल। हाँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, 7 दिन में प्राइस कहाँ,
बताएं आप लोग, कहाँ हाई क्या ओके। लग रहा है? 22 तेईस 22,000। 23,385। हाँ, 23,817। 23,817। सीखो हाई जी देखना, कैंडल पे 23,817 रख में रख कर सीखो। ठीक है, 23,817 तक 7 दिन में प्राइस। ठीक है, और 8वां दिन काउंट करें तो 24,277 तक भी गई। ठीक है, जी जी भाई। हमने ना ये शॉर्ट मिस किया, ना ये लॉन्ग मिस किया, ना ये शॉर्ट मिस किया, ना ये लॉन्ग मिस किया, क्योंकि हम इस मार्केट के जंगल के क्या हैं, शेर बताएं? बब्बर शेर। शेर है ना, बब्बर शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों साइड से कमाते हैं। ठीक है ना, लोमड़ी से फॉक्स से भी ज्यादा क्लेवर हैं। कैसे क्लेवर हैं इतने, क्यों हैं ऐसे, इतने स्पेशल क्यों है, कौन बताएगा इतने स्पेशल क्यों है हम लोग? किसने हमें होते भी इतना स्पेशल ऐसे। बनाया? अल्लाह ने भाई रज़ाए इलाही के लिए काम करते हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने हमें सुपीरियर बीइंग बनाया। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। भाई। अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन दिमाग दिया है, इनोवेटिव दिमाग दिया है, क्रिएटिव दिमाग दिया है, आला दिमाग दिया है, बेहतरीन दिमाग दिया है। अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी भाई। भाई। हाँ, तो बात करने का मकसद ये, अप ट्रेंड में भी बोलते हैं ये ऊपर गया, अब ये रिवर्स है, खत्म, बहुत हो गया। अच्छा देखो नीचे जा भी रहा, इतना बेहतरीन जा रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8वें दिन उधर ही से, जहां सब बोल रहे हैं ना और नीचे जाएगा, वहीं से उठेगा। और उठने के बाद, परेशान करने के बाद, तड़पाने के बाद, चीखे निकालने के बाद, फिर वहीं आएगा जहां से सब बोल रहे थे मजीद नीचे जाएगा, और वहीं से सपोर्ट लेके और ऊपर। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। अच्छा, ये मुझे आप लोगों को दिखाना था पास्ट प्राइस एक्शन में, मैंने आपको दिखाया ये करंट प्राइस एक्शन में इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। क्यों, पूछे क्यों? जी भाई की। क्यों भाई? क्या आप लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो ना पास्ट से? उस टाइम पे मार्केट में ही नहीं थे, बिल्कुल। मगर यहाँ तो जी रिलेट कर पा रहे हो। कुछ कुछ मेमोरीज आ रही हैं, मई जून जुलाई की, जी भाई। आ रही है बिल्कुल। मेमोरीज? हाँ, मेमोरीज बिल्कुल आ भाई। रही है। जी जी, जो जो मार्केट में यहाँ पर था मेरे साथ, वो ये इस एरिया को भी रिलेट करेगा। जो जो मार्केट में मेरे साथ यहाँ पर था, वो इस एरिया को भी रिलेट करेगा। तो इसलिए आपको, जबकि बिगर टाइम फ्रेम्स में बीटीसी क्या है, डाउन ट्रेंड में है कि नहीं, डाउन जी ट्रेंड। डाउन जी ट्रेंड भाई। में। फिर भी इसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स का अप ट्रेंड का एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, जी भाई, 17,500 वाला लेवल तो ये था कि इस वक्त लग रहा था कि जैसे मार्केट खत्म हो रही है, और मार्केट जी जी काफी जी। पंप कर दी उसके बाद। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 15 अगस्त तक 25,200 तक पंप किया, और वहां जी। से फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की तरफ। तो बात करने का मकसद ये है भाइयों, जो मैंने लिखा था पिन मैसेजेस सेक्शन में, अब समझ में आ गया सब? बिल्कुल भाई। जी भाई। हाँ, एक भाई कह रहे थे आप लोगों के आने से पहले, इधर ही जूम सेशन में, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही थी उस वक्त गालिबन, वो कह रहे थे कि लोग ना जूम सेशन को गौर से नहीं देखते और बार बार देखना पसंद नहीं करते, इसलिए उनको बातें समझ में नहीं आती। ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल भाई। दूसरी वजह ये होती है वो रिलेट नहीं कर पाते, और रिलेट करेंगे तो उनकी कोई मेमोरीज होगी, उन्होंने कभी चार्ट्स खोलकर उस टाइम पर देखे होंगे जिस टाइम की एग्जांपल दे रहा हूं, तब जाके उन्हें बात समझ में आएगी ना। बिल्कुल। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी बिल्कुल भाई। भाई। जी जी। अभी मुझे ये बताएं, एक भाई ने आरएसआई से रिलेटेड पूछा था, पहले मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप लोग कोई मजीद सवालात कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आरएसआई से रिलेटेड बता दें। चलें इंशाल्लाह। किस किस को आरएसआई समझ में आ गई है, किस किस को नहीं आई है, ये इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, बताएं मुझे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ये बात कर रहा हूँ फारूक भाई, जी जी। कि आर एस आई तो लास्ट 4 आवर्स की हम कैंडल देख रहे थे, जो मैंने आपको उस दिन भी, मेरा नेट शायद इशू था इसलिए वो बात आप तक पहुंची नहीं। मतलब मेरे पूछने का मकसद ये था कि आर एस आई ओवर बाय हो गई थी, जी जी मतलब कि 9 तक भी चली गई। जी, 100 मतलब चला जैसे जाए, आपने, 100 चला जाए आरएसआई, जी जी, आरएसआई थ्री आपकी 100 अभी, चला जाए, आरएसआई 14 भी 100 चला जाए, आरएसआई 50 भी 70 अबव चले जाए। जी कंटिन्यू। जी,
मैं अभी जो बातें सुनी आपकी उससे रिलेट करके तो फिर मुझे अभी अंदाजा हुआ कि हम जो सोचते हैं उसके बिल्कुल जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि अप ट्रेंड में है तो वो और अप ट्रेंड में जाएगी, मतलब डाउन में है तो डाउन चले जाएगी, मतलब कभी अप जी हो जी जाएगी, बिल्कुल। मतलब फौरन वही 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 सिनेरियो पेश करेगी जो आपने अभी एक्सप्लेन किया और हमें समझाया, और समझ आया काफी उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आरएसआई जो देखना जानते हैं, जो समझते हैं, उन्होंने मैंने तो बोल तो रहा हूँ काफी टाइम से कि आपके ये बाइंग एरिया है, ठीक है ना, 16,300 से लेकर 15,800 तक बोल रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, या नहीं, या 10 दिन से बिल्कुल भाई, बिल्कुल जी बोल भाई। रहे बोल हैं रहा आप। हूँ ना। हाँ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जो आरएसआई भी देख सकता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसको यहाँ पर आरएसआई के अंदर डबल बॉटम नहीं दिख रहा था क्या? अगर उसने लॉन्ग नहीं लगाया तो उससे सवाल है मेरा। किसी एक बंदे से बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। मेरी बातें जनरल होती हैं, किसी एक फर्द के लिए होती हैं। सबके लिए सबके जनरल होती है होता भाई। जनरल। तो अगर कोई शख्स आरएसआई को देखना जानता है तो उसने भी 16,210 से लॉन्ग लगाया होगा। अगर उसकी कोई मार्केट में प्रीवियस ओपनिंग नहीं है, पोजीशन प्रीवियस पोजीशन ओपन नहीं है, ये देखें। अगर उसने मेरे साथ यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाया हुआ इन विक्स के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है आरएसआई के अंदर एक डबल बॉटम टाइप, यस और नो? बिल्कुल भाई, जी भाई। बड़े आसान से दिख रहा है। यहाँ पर लॉन्ग लगाना बनता था या नहीं बनता था? 100% भाई बनता था। हाँ। और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बनता है 25%, 50%, 75%, कुछ तो प्रॉफिट बुक करना बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल भाई, एटलीस्ट 25%। हाँ, इसमें स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा के विन ट्रेड को चलने देंगे? मजीद लॉन्ग एक्सपेक्टेड है या नहीं है? बिल्कुल भाई, और एक्सपेक्ट है भाई। हाँ, बिल्ड रैप। बीटीसी की रिलायंस प्राइस कितने महीनों से बता रहा हूँ क्या है? 19,000 के ऊपर। 18,19,000। हाँ, तो बात को समझो, बात को समझो। ये ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। किसके लिए आसान है? जो अल्लाह की रजा के लिए सीखने पर और सिखाने पर बिलीव भी करता है, प्लस क्या है, प्लस जो अपने रिस्क को मैनेज करता है, पोजीशन साइजिंग करता है, ओवर लेवरेज नहीं करता है, गैम्बलिंग नहीं करता ट्रेडिंग के नाम पर, उसके लिए आसान है। जो गैम्बलिंग करेगा, जुआ खेलेगा ट्रेडिंग के नाम पर, उसके लिए आसान है ट्रेडिंग। नहीं भाई, जी भाई। उसके लिए मुश्किल है। यानी मिसाल के तौर पे यहां पर लॉन्ग लगाना था कि शॉर्ट लगाना था, कौन बताएगा? लॉन्ग लगाना था। कोई यहीं पे शॉर्ट लगा ले तो तो उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है लिक्विड। ना। जी जी। ना स्टॉप लॉस इन लॉस लगा रहे हो, ना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा रहे हो। क्या सोच के यहाँ पे सबसे पहली बात है शॉर्ट लगाया? अगर लगाया भी है, अगर लगाया भी है, तो कहाँ है स्टॉप लॉस इन लॉस? बिल्कुल भाई, गैम्बलिंग हुई ना ये तो। अल्लाह सबको हिदायत दे। बड़ा दिल दुखता है मेरा यार, बड़ा दिल दुखता है। जहां लॉन्ग लगाना है वहां शॉर्ट, जहां शॉर्ट लगाना है वहां लॉन्ग। मैं कह रहा हूं हम यहाँ पर बब्बर शेर है, ऊपर से रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से लॉन्ग, दोनों साइड से कमाएंगे। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अजीब ही दुनिया में लोग शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग, लॉन्ग की जगह पे शॉर्ट, उल्टा, सेंटीमेंट बदल जाते एकदम भाई इनसे। ऑपोजिट। यानी यहाँ पे लोग लॉन्ग लगाते हैं, यहाँ पे क्या सोच के यहाँ पे लॉन्ग लगाते हैं? हाँ, वैसे तो नहीं मालूम कि एक लम्हा भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मगर वेट नहीं होता 16,210 के पॉइंट का जहां से लॉन्ग लगाना था। अच्छा, अभी प्राइस यहीं से मजीद नीचे जा सकती है कि नहीं, कौन बताएगा, जल्द बताएं। जी भाई, जा सकती है। क्यों जा सकती है यहीं से नीचे मजीद? अभी तो आपने बोला हम्म, 16,210 में डबल बॉटम था, आरएसआई में लॉन्ग लेना था। फिर फरूक भाई कैसे जा सकती है यहाँ से प्राइस? लिक्विडिटी के लिए। लेकिन भाई ज्यादा चांसेस ऊपर जाने लिक्विडिटी के ना। ग्रैबिंग के लिए भी, और रेजिस्टेंस भी है इस एरिया में बहुत शदीद। दिख रही है ना मेरे चार्ट्स पे कि नहीं दिख रही? जी भाई, बहुत बड़ी। 17,200 से लेकर 16,900 के बीच। हाँ, तो ये एक भाई ने पूछा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। भाई सपोर्ट, डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे देखते हैं? भाई जैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। ये हमारा लॉन्ग का एरिया है ना, लॉन्ग का एरिया है ना ये।
है ना? यहाँ पे जी हमें भाई लॉन्ग ढूंढना है ना। ये हमारा क्या बिल्कुल। कहलाएगा? लोकल सपोर्ट। ये क्या है? मेजर सपोर्ट, है ना? इसी तरह ये क्या जी है? मेजर लोकल सप्लाई में। जोन, लोकल सप्लाई जोन। बीटीसी इस वक्त अपने लोकल सप्लाई जोन में जब हम बात कर रहे हैं। और बीटीसी के जी बहुत चांसेस हैं कि 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम में मजीद ऊपर का मूव आए, और बीटीसी के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी के अभी भी 40% मजीद डंप आए। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भाई। तो क्या करना है ऐसी हालात में, ऐसे इनडिसाइसिव सिनेरियोस के अंदर? पोजीशन साइजिंग करनी है, ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी है, 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग को समझना है ना, तभी कामयाब, बिल्कुल। वरना नहीं। चले सवाल करें इससे पहले जूम सेशन एंड हो जाए। और मैंने तो बहुत सवालात के जवाब देने, बहुत भाइयों ने बहुत कुछ पूछा रखा होता है। ये भी भाई ने सवाल किया था, हाँ जी भाई देखिए वीडियोस और करंट प्राइस से कंपेयर किया, 4 आवर टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल स्मॉल है एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स, और रेड कैंडल्स जो है 20 MA यानी सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है, और 8 आवर टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वीक बुलिश प्राइस एक्शन, मतलब सेलर्स प्राइस नीचे जाने पर भी इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने को। वीक बेयरिश, तो इस पर क्या जवाब दिया था मैंने इन्हें? मिटिगेशन पॉइंट्स वाला शॉर्ट जो वीडियो है यूट्यूब पे देखें, फरुख क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंड्यूसमेंट लेवल्स चेक करें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पूरा देखें, ऑर्डर ब्लॉक्स देखें, व्हाट इज एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो देखें। देख लो आप जब टाइम मिले, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इसके अलावा मैं आपको इस सवाल का जवाब जूम सेशन में देने की कोशिश करूंगा, रीड एंड फोकस करके। मैंने ये रेफर किया इनको, यहाँ पर क्या रेफर कर रहा हूं मैं इनको, हमेशा याद रखना वही बात जो आप लोगों को अभी समझाई, है ना। इसके बाद क्या? बिल्कुल। इसके बाद इनको क्या जवाब दिया मैंने यहाँ पर डिटेल में? बायर्स एंड सेलर्स आर ऑलवेज इक्वल इन द मार्केट। कभी भी ऐसा नहीं होता बायर ज्यादा हो गए सेलर कम हो गए, सेलर ज्यादा हो गए बायर कम हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर ऑलवेज इक्वल इन द मार्केट। बायर और सेलर हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। Cool. देयर इज नो सिचुएशन वेयर बायर इंक्रीजेस और सेलर डिक्रीजेस, नॉर वाइस वर्सा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बायर बढ़ गए सेलर कम हो गए घट गए, या सेलर बढ़ गए बायर कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में वीक बेरिश है प्राइस एक्शन, मैंने उस वक्त लिखा है ना, ठीक है, बिकॉज बिगर टाइम जी। फ्रेज में अभी भी लॉन्ग खत्म नहीं हुआ। ये उस वक्त लिखा मैंने ने। कब लिखा? कौन बताएगा? आज सुबह को, ठीक है। सुबह। हाँ, आज सुबह को मेरे स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 9:54 AM। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। शॉर्ट टर्म में वीक बेरिश है प्राइस एक्शन, बिकॉज बिगर टाइम फ्रेम में अभी भी लॉन्ग खत्म नहीं हुआ। तो सही लिखा था कि गलत लिखा था आज सुबह को? सही लिखा था भाई। सही लिखा। अभी बुल ट्रैप खत्म नहीं हुआ भाई। सही लिखा था गलत लिखा था? सही लिखा था। सही लिखा। बहुत कुछ लिखना लिखा था बट डिलीट हो गया, वो जाहिर है मुश्किल होता है, लिख रहा था मैं कुछ, सब डिलीट हो गया, ठीक है। एनीवेज मैंने अस्सलाम फिर भी इनको वालेकुम ये भाई। रेफरेंस दे दिया। ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, बीटीसी हेडिंग टुवर्ड्स डिमांड जोन एज एक्सपेक्टेड। क्या मतलब इसका? बीटीसी डिमांड जोन पे गया था कि नहीं गया था? उधर से बिल्कुल प्राइस भाई। उठी कि नहीं उठी? बिल्कुल भाई उठी बताइए। ये भाई 16,200 फीट ये कब बताया मैंने मेजर आप हमारे लोगों दिमाग। को? कब बताया है? यस्टरडे, कल रात को 2:42 में। डेली कैंडल क्लोज नहीं हुई, एडवांस बता रहा हूँ, लॉन्ग लगा लो। बिल्कुल। किस किस को समझ में आया था मेरा ये इशारा? जी भाई समझ आ गया था ये उसी वक्त।